जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सदर उपमंडल के तहत पंडोह के ग्राम पंचायत असहयोग में 36 लाख रुपए की लागत से बने ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की ओर गति देने में नवगठित पंचायतें कारगर होगी। नई बनी पंचायतों के भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी बनाकर गांव में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। पंचायतों को सक्रिय एवं सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है ताकि गांव के विकास में तेजी आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने टीसीपी अधिनियम में संशोधन कर प्लानिंग और विशेष एरिया में शामिल कुछ क्षेत्रों को इनसे बाहर कर हजारों परिवारों को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। क्षेत्र में सड़कों के सुधारीकरण के अलावा पेयजल और सिंचाई योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में हिमाचल अग्रणी है। उन्होंने पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह पर पंचायत वासियों को शुभकामनाएं दी। मैं ढेर सारी बधाई जो है यहाँ की जनता को, ठेकेदार को, और विशेष बधाई जो है वो प्रधान महेंद्र पाल जी को और श्री उप प्रधान श्री फतेहराम जी को ढेर सारी। हमेशा आदमी के साथ अच्छाई और बुराई जाती है। राजनीति में आकर के जो अच्छा करेगा उसको लोग दुआएं देते हैं, और दुआओं का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई लिखित में कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। दुआएं और बद्दुआएं ऐसा नहीं है, पर एक तकड़ी के दो है। कईयों को दुआएं मिलती है, कईयों को बद्दुआएं मिलती है। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी बैंकों एवं विभागों के अधिकारियों को सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति के मामलों का समयबद्ध निपटान करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित बनाए कि पात्र लाभार्थियों को अपना काम धंधा शुरू करने को समय पर ऋण सुविधा का लाभ मिले। अतिरिक्त उपायुक्त ने बैंकों से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनाओं के तहत उनके पास आए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। उन्होंने बैंकों से स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उदारता पूर्वक ऋण देने को कहा। उन्होंने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात में वृद्धि करने के निर्देश दिए। बैठक में बैंकों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा साल 2020 की दूसरे तिमाही तक की गई प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी से बचाव बारे अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे एटीएम के आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति को नोटिस करें। इसमें काफ़ी डिटेल में हमने काफ़ी हमारे मुद्दों पे चर्चा की, जिसमें सबसे अहम हमारा था जो हमारे हिमाचल सरकार की जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से लोगों को जो उनके केसेस हैं उनको लोन मिल सके और वो आगे लाइवलीहुड जनरेशन हो सके। इसके अलावा हमने जो बैंक्स में और बाकी केसेस हैं जैसे उनके एनपीएस का इश्यूज़ है उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन बैंक्स को पूरा सहयोग देगी। और उसके अलावा जो काफ़ी हमारे बैंक्स के पेंडिंग मुद्दे हैं जैसे क्रेडिट, हमारे जो डिपॉजिट रेशियो सीडी रेशियो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, बैंक्स के जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, और भी जितने भी हमारे जो मुद्दे जो जिसमें बैंक्स का कंसर्न रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा सहयोग चाहिए होता है, हमने उस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा करी। और हम इसी मत पे आए हैं कि बैंक्स पूरा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और स्वावलंबन में, इन सब में लोन्स मिल सकें, और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेगी। बद्दी हाउसिंग बोर्ड फेज 1 और पीर स्थान स्थित एक निजी स्कूल के अभिभावक बच्चों को स्कूल से हटाने पर एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर से मिले। अभिभावकों का कहना है कि वह हर महीने नियमित रूप से ट्यूशन फीस जमा करा रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन वार्षिक फीस 6,500 रुपए जमा कराने की मांग को लेकर अड़ा है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना संकट के चलते उनके बच्चे घर पर ही हैं। पहले जहां 9 घंटे पढ़ाई होती थी, अब
2 घंटे हो रही है, वह भी किसी 1-2 विषय पर ही। सरकार का कहना है कि अभिभावक केवल ट्यूशन फीस ही दे, लेकिन स्कूल प्रबंधन पूरी फीस मांग रहा है, जो अभिभावक देने को तैयार नहीं है। उनके बच्चे ग्रुप से हटा दिए गए हैं, उनकी अब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभिभावकों ने बताया कि अधिकांश लोगों के रोजगार छूट गए हैं। स्कूल प्रबंधन ऐसे में सहयोग करने के बजाय उल्टा उन पर खर्चे बढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप खरीदे हैं, कई बच्चों ने महंगे फोन खरीदे हैं, हर महीने रिचार्ज करने भी पड़ते हैं। स्कूल प्रबंधन उनके बच्चों को हटाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में वह कहां जाए। वहीं एसडीएम ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उपनिदेशक के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल निकाला जाएगा। स्कूल वीआर बच्चे जाते हैं, वीआर पब्लिक स्कूल में, उस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल वालों से दबाव डाल रहे हैं कि एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा। एनुअल चार्जेस है 6000 करके, तो हमने जो ट्यूशन फीस है वो तो हम जमा कर दिया, मगर फिर भी स्कूल वालों ने प्रेशर दे रहे हैं कि जमा एनुअल चार्जेस जमा करना ही पड़ेगा। और बच्चों का पेपर भी है 21 से, उससे पहले भी बोला है कि फ्राइडे तक जमा नहीं करोगे तो लेफ्ट कर देंगे, ग्रुप से जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें से लेफ्ट कर देंगे। जबकि सारे एफर्ट्स हैं, चलो सीनियर क्लासेस की तो छोड़िए, बट जूनियर सेक्शन है जो सारे एफर्ट्स मदर के ही हैं, उनका तो सिर्फ होमवर्क ही जा रहा है, सारा का सारा एफर्ट्स मदर्स ही कर रहे हैं, सारा ही बर्डन पेरेंट्स पे आ गया है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, सारे के सारे मोबाइल चार्जेस ऑल ओवर सारा पेरेंट्स पे डिपेंड हो गया है। जबकि स्कूल वालों का कुछ भी वो नहीं है सर। जहाँ सुबह से लेके 9 o'clock से लेके 3 बजे तक क्लास लगती है, सिर्फ वहाँ 2 घंटे क्लास लग रही है, और उसमें भी बच्चे उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जैसे स्कूल में स्टडी होती है। कि स्कूल्स हैं जो फीस चार्ज कर रहे हैं, जो कि उन्हें लगता है कि ज़्यादा है, और इस पेंडेमिक में जब स्कूल नहीं चल रही, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो उन्हें चार्ज नहीं करनी चाहिए। तो हमने उनके जो ज्ञापन है और उनके जो पॉइंट्स है वो हमने रिसीव किए हैं, और उनको अप्रोप्रिएट फॉर्म पे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ताकि इस पे टाइमली अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियां बेवजह का तूल देकर अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए किसानों को गुमराह कर रही है। किसान आंदोलन किसानों की लड़ाई न रहकर राजनीतिक लड़ाई बनकर सामने आ रही है। यह बात बल के विधायक इंदर सिंह गांधी ने नया चौक में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल अपनी खोई हुई राजनीति को चमकाने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। बल विधायक इंदर सिंह गांधी ने कहा कि पूर्व में रही कांग्रेस ने किसानों, गरीबों और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को हमेशा गुमराह कर उनको राजनीति वोट के बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी निर्णय अब तक किसान, गरीब और अनुसूचित वर्ग के हित को ध्यान में रखकर ही लिए हैं। आज किसान को केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा 50% अनुदान हर उपकरण और बीज पर दिया जा रहा है, जो कि पूर्व में रही किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बल में भी कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि अपना वजूद खो चुकी हैं, राजनीति चमकाने के लिए आए दिन सोशल मीडिया का सहारा लेकर किसानों और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए कृषि कानून में संशोधन कर लाभ पहुंचाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग गरीब और मजबूर किसानों को आंदोलन में शामिल करने के लिए खेतों से सड़कों पर लाकर बिठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। मैं आज किसानों के प्रति जो आंदोलन हो रहा है, वो किसानों को जो उकसाया जा रहा है, मैं वो बिना वजह से किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जो हमारी बाहरी ताकतें हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे मार्क्सिस्ट पार्टी है, उन्होंने इन लोगों को जो किसान हैं उनको बगलाकर जो है सड़कों पर उतारा है। लेकिन सभी किसान जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जो केंद्र की सरकार है, चाहे कृषि मंत्री है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने जो किसानों ने के लिए किया है वो आज सर्वोपरि है। क्यों सर्वोपरि है कि आज केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार ऐसे कार्य कर रही है जो 50% जो लोगों 50% पर जो सब्सिडी है वो लोगों को दी जा रही है। चाहे ट्रैक्टर है, चाहे बीडर है, चाहे ट्रेडर है, चाहे कोई छोटा औजार है, सभी किसानों को जो है 50% सब्सिडी पर जो है आज औजार दिए जा रहे हैं। आज पूरे किसान, चाहे बल की बात हो, चाहे मंडी जिला की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, पूरे किसान जो हमारे एक तरह से आवाज लगा रहे हैं कि किसी सरकार ने आज तक ऐसा कार्य नहीं किया जो कि माननीय नरेंद्र मोदी ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।